और आइए बात कर लेते हैं अब रूस यूक्रेन जंग की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर निशाना साधा था, लेकिन वो निशाना रहा नाकाम। डोनेट्स्क में रूस का हमला नाकाम हो गया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेनी जवानों ने रूसी ड्रोन मार गिराया। वो ड्रोन जो रूस की तरफ से डोनेट्स्क पर दागा गया, लेकिन ये हमला नाकाम कर दिया यूक्रेन की एयरफोर्स ने। लगातार हमले पर हमले हो रखे हैं ताबड़तोड़ रूस की तरफ से यूक्रेन पर, तो यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल डोनेट्स्क में रूस का हमला नाकाम करने की तस्वीर सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अगली वॉर ब्रेकिंग, रूस के हमलों का यूक्रेन ने भी दिया है करारा जवाब। तो रूस के हमलों का यूक्रेन लगातार जवाब दे रहा है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस पर बड़ा अटैक किया है। कैसे, उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को बाकायदा इंटरसेप्ट किया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उस ध्वस्त की जाने की तस्वीर भी एक तरह से सामने आई। यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हुए रूसी गैरबा डिकॉय ड्रोन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लगातार यहां पर तनाव है। एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, आपको बताएं रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई जंग के बीच और मजबूत रूस की सेना होती हुई नजर आती है। जी हां, जंग के बीच अब रूस की सेना मजबूत हो रही है। रूस को सुखोई 57 फाइटर जेट्स मिले हैं। सुखोई 57 फाइटर जेट से यूक्रेन की नींद उड़ गई है। इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम से जुड़े हुए कई अपग्रेडेड हिस्से इसमें शामिल बताए जाते हैं। ये कहा जाए कि रूस अपनी सेना को और कर रहा है मजबूत, और ये जो मजबूती है सिर्फ यूक्रेन वर्सेस रूस के इस युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा संदेश है। सुखोई 57 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के बाद में आप ये मान के चलिए कि सिर्फ यूक्रेन के लिए चिंता नहीं, बल्कि नाटो कंट्रीज के लिए, पूरे यूरोप के लिए और अमेरिका तक को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको अब जल्दी से बताते हैं कि सुखोई 57 को आखिर किस नाम से जाना जाता है, किस पीढ़ी का विमान है और क्या इसकी खासियत है। तो नाटो फेलॉन के नाम से दरअसल सुखोई 57 को जाना जाता है। नेटो फेलॉन इसे कहा जाता है और ये रूस का 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर इसको माना जाता है। समझिए, हवा, जमीन और समंदर में हमले के लिए इसको एक तरह से डिजाइन किया गया है। बताया जाता है कि ये विमान दिन हो या रात, खराब मौसम हो, इस दौरान भी ऑपरेट किया जा सकता है। मौसम कैसा भी हो, विषम परिस्थितियों में भी ये एक्टिव रहता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाले माहौल में भी इसको बहुत आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये रूस की सेना को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। ये भी जरा जान लीजिए कि यूक्रेन युद्ध में सुखोई 57 का इस्तेमाल आखिर किस तरह से होगा और कैसे ये चिंता बढ़ा रहा है यूक्रेन की। Su-57 को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश रूस की रही। हथियारों और सिस्टम की क्षमताएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। सैन्य अभियानों में ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा है, ऐसा दावा है। वहीं Su-57 का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा चुका है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में एक Su-57 के नष्ट होने की भी खबर लगातार रह रहकर सामने आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस की सैन्य ताकत में और भी ज्यादा इजाफा करेगा। अब यूक्रेन की नींद उड़ाने वाली खबर है कि रूस ने अपने सबसे घातक हथियार को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की नई खेप रूसी वायुसेना को मिल चुकी है। नई तकनीक, कॉन्फ़िगरेशन, नई मारक क्षमता और युद्ध का बदलता समीकरण इसे कहा जा रहा है। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट उसका गर्व। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक के तहत काम करने वाली यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि UAC ने इसकी पुष्टि की है।
यूएसी के मुताबिक सभी विमान फैक्ट्री में सख्त तकनीकी परीक्षणों से गुजरे और उसके बाद रूसी एरोस्पेस फोर्सेस को सौंपे गए। रूसी वायुसेना के पायलटों ने इन Su-57 जेट्स को अलग अलग ऑपरेटिंग मोड में उड़ाया। हाई स्पीड में लो ऑब्जर्वेबिलिटी प्रोफाइल और वेपन सिस्टम टेस्ट किया गया। हर मोर्चे पर इन जेट्स को ऑपरेशनल तौर पर पूरी तरह फिट पाया गया। इस खेप की सबसे बड़ी खासियत है नया तकनीक, कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस एवियोनिक्स, अपग्रेडेड इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम, ज्यादा मिशन रेंज और ज्यादा सटीक हमला यानी कि क्षमता। रूसी वायुसेना के एक Su-57 पायलट के मुताबिक नया कॉन्फ़िगरेशन विमान को अलग अलग तरह के कॉम्बैट मिशन करने में सक्षम बनाता है। अब Su-57 और ज्यादा तरह के हथियार अपने साथ ले जा सकता है। मतलब साफ है, यूक्रेन युद्ध में रूस की हवाई ताकत और ज्यादा खतरनाक हो गई है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से Su-57 को रडार पर पकड़ना मुश्किल होगा और नए हथियारों के साथ इसकी स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, रूस सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा है, वो जंग के लिए अपने हथियारों को लगातार अपग्रेड भी कर रहा है। और Su-57 की ये नई खेप यूक्रेन के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कड़ाके की ठंड, अंधेरे में डूबे शहर और आसमान से बरसते ड्रोन। अब ये तीनों सिर्फ हालात नहीं रहे, ये जानलेवा बन चुके हैं। जहां ठंड जान छीन रही है, अंधेरा उम्मीद और ड्रोन हर पल मौत का डर पैदा कर रहे हैं। और ये जंग अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों में भी उतर चुकी है। कड़ाके की ठंड, अंधेरे में डूबे शहर,
और आसमान से बरसते ड्रोन। यूक्रेन इस वक्त अपने युद्ध के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जहां ठंड जानलेवा है और बम हर सांस पर भारी है। लगभग 4 साल से चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस के हमलों ने बिजली, पानी और हीटिंग तीनों पर सीधा वार किया है। ये तस्वीरें देखिए, रात का सन्नाटा है और अचानक आसमान से हमला हो रहा है। रूस ने बीते कुछ महीनों में यूक्रेन के बिजली ढांचे को मुख्य तौर पर निशाना बनाया है। ड्रोन, मिसाइल और लगातार हवाई हमले कर रहा है। उसका परिणाम यह है कि पूरा देश अंधेरे में डूबा हुआ है। और लोग ठंड से जूझते, ठिठुरते नजर आ रहे हैं। और अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मान रहे हैं कि स्थिति गंभीर है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि देश के कुछ हिस्सों में डिफेंस सिस्टम संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने माना कि रूस के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों को रोकना कठिन होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नई रक्षा रणनीतियों पर तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब बम गिर रहे हो और तापमान माइनस में हो तो रणनीति कब तक लोगों को बचा पाएगी? जब बिजली नहीं, हीटिंग नहीं, पानी तक नसीब ना हो तो कागजों पर बनी योजनाएं मैदान की सच्चाई से कैसे लड़ेंगी? यूक्रेन में जंग अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि लोगों के घरों के अंदर लड़ी जा रही है और हर बीतती ठंड रात के साथ ही सवाल और भी ज्यादा भारी होता जा रहा है। राजधानी कीव में कई दिनों से हीटिंग बंद है। बिजली गुल है, पानी की सप्लाई ठप है और यूक्रेन के शहर शहर कोहराम मचा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के पावर नेटवर्क इस सर्दी में अब तक के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक हफ्ते तक बिना गर्मी, बिना पानी रहने को मजबूर होना पड़ा है। पीड़ितों के मुताबिक जब मैंने अपनी नाक छुई तो वो बर्फ जैसी ठंडी थी। खुद को जिंदा रखने के लिए मैं घर में लगातार चलता रहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं,
ये पूरे यूक्रेन की हकीकत है। यूक्रेनी वायुसेना का दावा है कि एक ही रात में रूस ने 328 ड्रोन और 7 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। दो 297 ड्रोन गिराने का दावा जरूर है, लेकिन तबाही फिर भी हुई है। नेप्रोपेट्रोवस्क में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। जापोरिजिया में 8 लोग घायल। 18 अपार्टमेंट इमारतें क्षतिग्रस्त और सबसे दर्दनाक, एक कुत्तों का आश्रय गृह तबाह हो गया। जिसमें 13 कुत्तों की मौत हुई और 7 घायल हुए। जंग अब 5वें साल में धीरे धीरे प्रवेश करने वाली है, लेकिन शांति अब भी दूर है। अमेरिका की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि आने वाले समय में रूस और यूक्रेन के बीच और बातचीत हो सकती है। संभव है कि ये बैठकें अमेरिका में हो। तो तस्वीर बेहद साफ है। एक तरफ ड्रोन और मिसाइलों की बारिश है, दूसरी तरफ ठंड से कांपता यूक्रेन है। जंग लंबी हो चुकी है और इसकी कीमत सबसे ज्यादा आम लोग चुका रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कितनी और सर्द रातें, कितनी और जाने इस जंग की भेंट चढ़ेगी। रूस यूक्रेन की जंग को 4 साल पूरे होने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए ना कोई रात सुरक्षित, ना कोई दिन। मिसाइलों और ड्रोन की धमक से हर पल जमीन कांप रही है। पिछली रात रूस ने ऐसा आक्रामक हमला किया कि यूक्रेन के 2 बड़े शहरों में कोहराम मच गया। आसमान से आग बरसी, धमाकों से नींद टूटी और फिर एक बार शांति की उम्मीद धुएं में बदल गई। सवाल वही, 4 साल की इस जंग का आखिर अंत कब होगा? कोशिशें पहले भी हुई, कई बार हुई। कभी जिदाड़े तो कभी हथियारों की नुमाइश ने हर बार जीत को बेअसर कर दिया। तकरीबन 4 साल के वक्त में हजारों जानें गई, करोड़ों की जिंदगी बिखर गई। अब एक बार फिर शांति की नई कोशिश और मंच है अबू धाबी।
अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के पक्षकार आमने सामने, साथ में अमेरिकी मध्यस्थ। उम्मीद है कि इस महामंथन से जंग रोकने की कोई राह निकलेगी, लेकिन शुरुआती संकेत उम्मीद के मुताबिक नहीं। बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन समझौते के संकेत नदारद दिखे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।